गुड मॉर्निंग। आज बीए अंतिम वर्ष के टॉपिक में अपन एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, बिजोलिया का किसान आंदोलन। ये बीए अंतिम वर्ष के टॉपिक में जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण रूप से अगर कोई किसान आंदोलन में दिया है तो वो सिर्फ बिजोलिया दिया है। बिजोलिया के अतिरिक्त अपने दूसरे किसी भी किसान आंदोलन का उल्लेख बीए अंतिम वर्ष के राजस्थान के इतिहास में कहीं पर भी वर्णन नहीं दिया हुआ है। दूसरी बात, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसके साथ अपन आंदोलन के रूप में सिर्फ दो आंदोलन पढ़ेंगे। एक है जनजातीय आंदोलन, और जनजातीय आंदोलन में भी अपने साथ इंपोर्टेंट टॉपिक भील आंदोलन का ही है, और किसान आंदोलन में सिर्फ बिजोलिया किसान आंदोलन है। ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का भी सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन है। इस किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि लगभग यूं देखा जाए तो ये कहते हैं कि 1880 के दशक में ही प्रारंभ हो गई थी। चित्तौड़गढ़ जिले में रासमी परगने में एक स्थान है मातृकुंडिया, वहां से किसान आंदोलन की थोड़ी सी उत्पत्ति शुरू हुई थी। वहां से जो चिंगारी आगे बढ़ी थी वही चिंगारी बढ़ते बढ़ते 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन का रूप ले लेती है। और बिजोलिया में क्या स्थिति थी, बिजोलिया में क्या घटनाएं ऐसी घटित हुई जिसके कारण इतना बड़ा आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन को चलते चलते कहते हैं अगर हिंदुस्तान के इतिहास में देखा जाए तो 1897 में शुरू हुआ था और ये 1941 में हुआ, यानी 44 वर्ष तक लंबा आंदोलन चला है। तो इस आंदोलन इतने लंबे दौर तक चला, किस किसने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। और यह आंदोलन देखा जाए तो एकमात्र किसान आंदोलन है जिस आंदोलन ने न किसान आंदोलन से शुरुआत की है बल्कि इसने आजादी के जो आंदोलन है, आजादी का, स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था उसमें भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेवाड़ के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिजोलिया किसान आंदोलन से शुरुआत लेकर के क्रांतिकारी आंदोलन में परिवर्तित हुआ। धीरे धीरे ये क्रांतिकारी आंदोलन से प्रजामंडल आंदोलन में तब्दील हुआ और देश की आजादी तक इसने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था। इसीलिए बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में अपने राजस्थान के इतिहास विषय में लिया हुआ है। अब अपन चर्चा करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि की। था क्या, किसके शासनकाल में ये शुरू हुआ है और इनको प्रारंभ में नेतृत्व किन किन लोगों ने दिया है। अगर देखा जाए तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसकी शुरुआत कहते हैं कि 1897 ईस्वी में मेवाड़ रियासत में एक स्थान था बिजोलिया। उस बिजोलिया नामक गांव से प्रारंभ हुआ। अब बिजोलिया क्या है, कहते हैं कि मेवाड़ में पठार खो गए और इन्हीं पठारों में एक पठार था ऊपरमाल का पठार। और कहा जाता है कि ये जो ऊपरमाल का पठार है ये 25 गांवों का एक संगठित समूह था और इन्हीं को कहते हैं कि इसका नाम बिजोलिया भी किसने दिया, इसका नाम संस्थापक भी कौन था, कहते हैं भरतपुर का एक शासक था, नाम था अशोक परमार। ये जो अशोक परमार है, ये अशोक परमार कहते हैं कि राणा सांगा के शासनकाल में भरतपुर से मेवाड़ आया था और इसी अशोक परमार ने भरतपुर रियासत की तरफ से सांगा के पक्ष में खानवा का युद्ध लड़ा था। तो खानवा युद्ध में इसने भाग भी लिया था और चूंकि मेवाड़ के पक्ष में आया है, मेवाड़ की सहायता के लिए आया था, तो इसके बदले में राणा सांगा ने उसे ऊपरमाल का पठार वाला जो 25 गांवों का संगठित समूह था उसे सौंप दिया और यहीं पर कहते हैं कि उसने बिजोलिया गांव की नींव रखी। और कालांतर में इसी ऊपरमाल के पठार को बिजोलिया इतना प्रसिद्ध हो गया कि ऊपरमाल के पठार को ही बिजोलिया के पठार के नाम से जाना गया। तो बिजोलिया का संस्थापक कौन है, अशोक परमार। मूल रूप से कहां का था, भरतपुर का। अब किस घटना के फलस्वरूप ये मेवाड़ तक पहुंचा है तो उसमें सांगा के समय का है खानवा युद्ध और उसी के परिप्रेक्ष्य में उसे बिजोलिया मिला था। अब इस घटनाक्रम में देखे तो ये 25 गांवों का संगठित समूह है। इसमें एक गांव है गिरधारीपुरा। इस गांव का एक आदमी था गंगाराम दाकड़। ठीक है, अब इसी घटना को अपन लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये सब चीजें आई क्यों हैं, इसके पीछे कहते हैं कि उस समय बिजोलिया रियासत का एक ठिकानेदार था
नाम था कृष्ण सिंह। ध्यान रखना, कई किताबों में कृष्ण सिंह की जगह किशन सिंह लिखा हुआ है, तो अपने दोनों नाम याद रखना है। कृष्ण सिंह आए तो भी यही है, और किशन सिंह नाम लिखा हुआ है तो भी यही है। अब ये जो कृष्ण सिंह और किशन सिंह नाम का व्यक्ति है, इसने क्या कर दिया, उस समय कहते हैं लाख बाग, किसानों के ऊपर सबसे ज्यादा तो क्या था, लाख बाग, और एक उनका राजस्व। कहते हैं उनका राजस्व इतना बढ़ गया था कि यहां इसी धरती पर यानी बिजोलिया में 84 प्रकार के लाख बाग लगाए जाते थे। और एक प्रकार से देखा जाए तो लाख बाग का मतलब ही है कि जो टैक्स लिया जा रहा है उसके अतिरिक्त हर घटना के पीछे कोई न कोई ऐसी इवेंट्स है जिसके पीछे कोई ना कोई अतिरिक्त टैक्स लिया जा रहा है, उसी को कहा गया है लाख बाग। तो ये लाख बाग 84 प्रकार के बढ़ गए। और कहते हैं कि किसानों की जो उपज है, पैदावार है, उसका 50% रेवेन्यू के रूप में राज्य के कोष में जा रहा है। तो कहते हैं इसी के विरोध में किसान प्रखर हो गए। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब उस समय की बात देखें तो 1897 में मेवाड़ के जो महाराणा है, उनका नाम था फतेह सिंह। तो जो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह है, कहते हैं कि गांव के लोग इकट्ठे हुए बिजोलिया के, और वो सब कहते हैं कि कृष्ण सिंह यानी किशन सिंह की शिकायत करने के लिए मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास जाने वाले हैं। लेकिन इन सब घटनाओं को अंजाम कौन देगा, कैसे ये घटना, देखो जो भी गांव है उस समय की जो समसामयिक स्थिति होती है, जो वर्तमान परिस्थितियां होती है, उसको दोषी माना जाता है कि उस समय कौन सा आंदोलन ऐसा है या कौन सी घटना है जिसके फलस्वरूप सब प्रभावित हो रहे हैं। तो उस समय एक ही चीज थी, ये लाख बाग। लोग इनसे प्रभावित ज्यादा थे, यानी किशन सिंह का व्यवहार एक प्रकार से देखा जाए तो अत्याचारी था। अब उसके कारण किसानों के ऊपर ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो वो इनका विरोध करेंगे। कैसे विरोध करते हैं, कहते हैं कि ये जो बिजोलिया है, यहां पर सबसे ज्यादा अगर कोई लोग रहते हैं तो वो धाकड़ जाति के लोग रहते हैं, और ये किसान लोग हैं, खेती करते हैं, तो इनका मतलब यही लोग सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब क्या हुआ, गिरधारीपुरा गांव है, उस गिरधारीपुरा गांव में आदमी है गंगाराम धाकड़। ये गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हो गई। तो कहते हैं इस मृत्यु के बाद 12वें पर बैठने के लिए, यानी जब गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हुई तो इसके 12वें पर बैठने के लिए 25 गांवों के लोग गिरधारीपुरा गांव पहुंचे। अब सब लोग वहां पहुंचे हैं, तो उस समय की स्थितियां देखे, इतनी सोशल एक्टिविटी भी नहीं थी, तो सबके लिए एक ही चीज थी कि जहां जिस गांव में कहीं जाते थे तो वहीं से ये चीजें प्रभावित हुआ करती थी, समाचार भी उनको उसी चीज से मिलता था। उस समय सभी लोग जिस विषय पर ज्यादा फोकस करते थे वो किशन सिंह के जो अत्याचार है, इनके लाख बाग है, उन्हीं का विरोध करते थे। तो उस समय भी जब बैठक हुई, सब लोग बैठे थे, तब आपस में मिल रहे हैं, तो सबकी चर्चा एक ही विषय पर थी, और वो थे लाख बाग। तब कहते हैं कि इनका विरोध तो होना चाहिए, तो जाए कौन। और उस समय की अगर तत्कालीन परिस्थितियां देखे तो कृष्ण सिंह तो उस गांव का एक प्रकार से पूरा हेड है, उसका विरोध करना मतलब मौत को बुलावा देना है। फिर भी कहते हैं कि जो इनके 12वें पर बैठने आए, उस समय 2 आदमी थे, ठाकरी पटेल और एक थे नानजी पटेल। ये दोनों आदमियों को काम सौंपा गया कि आप जाकर के मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास जाए उदयपुर, और वहां जाकर के किशन सिंह की शिकायत की जाए। तब ये लोग गए, ठाकरी पटेल और नानजी पटेल। कहां गए, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास। लेकिन जिस समय ये उदयपुर पहुंचे, उस समय मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह वहां नहीं थे, लेकिन उनका जो मंत्री है नाम था हामिद हुसैन। क्या नाम था, हामिद हुसैन। तो जो ये मंत्री है, किसका मंत्री है, फतेह सिंह का। फतेह सिंह मेवाड़ महाराणा वहां उपस्थित नहीं है, तो शिकायत किससे करे, तो वो अपना पत्र देकर के आ गए हामिद हुसैन को। अब कोई हामिद हुसैन ने उस चीज को बताया होगा, लेकिन कहते हैं जितनी कार्रवाई होनी चाहिए थी उतनी कार्रवाई हुई नहीं। तो किशन सिंह का प्रभाव बढ़ गया, उसके हौसले बुलंद हो गए कि मेरे खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसके हौसले बुलंद हुए। उसी समय घटना है 1903 ईस्वी की। इस किशन सिंह ने 1903 ईस्वी में बिजोलिया में 5 रुपए के हिसाब से प्रति चवरी एक टैक्स लगा दिया, और वही टैक्स कहलाया सवरी कर। क्या कहलाया,
सबरी कर, यानी 84 प्रकार के लाख भाग तो है ही, ये अतिरिक्त टैक्स है, रेवेन्यू जा रहा है, उसके अलावा एक टैक्स और लोगों पर लगा दिया, 5 रुपए सबरी टैक्स के रूप में। तो किसानों की कमर और टूटने लगी है। लेकिन कहते हैं मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह की तरफ से कोई चीज कार्रवाई नहीं हुई, इसी वजह से इसके हौसले बुलंद हुए हैं और इसने इसके बदले में ये कर दिया। अब किसानों का आंदोलन और उग्र होता जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि उसी घटनाओं के बाद में किशन सिंह की मृत्यु हो गई, और किशन सिंह की मृत्यु के बाद नया जो जागीरदार बना है, नया ठिकानेदार आया है बिजोलिया का, उसका नाम था पृथ्वी सिंह। और जब पृथ्वी सिंह नया जागीरदार या ठिकानेदार बना, तब कहते हैं पृथ्वी सिंह को उस समय ठिकानेदार बनाया गया। तो उस समय एक रस्म हुआ करती थी और वो होती थी तलवार बंदाई की। तो कहते हैं उनको तलवार बंदाई अर्पित की गई। इसके बदले में ये जहां के ठिकानेदार हैं उनको मेवाड़ महाराणा को भेंट भेजनी पड़ती थी। तो उस समय वो भेंट भेज रहा है मेवाड़ महाराणा को, यानी कि उसके बदले में कुछ उपहार भेजेगा, तो उनका पूरा खर्चा वो किसानों से वसूल कर रहा है। तो इसके बदले में उसने एक नया टैक्स लगाया और उस नए टैक्स का नाम ही दिया गया तलवार बंदाई। यानी किसानों के ऊपर बार बार टैक्स लग रहे हैं, एक सबरी कर और एक तलवार बंदाई। आपको इतना याद रखना है, तलवार बंदाई कर पृथ्वी सिंह के समय लगा है, जबकि सबरी कर जो लगा था वो किशन सिंह के समय लगा हुआ है। अब स्थितियां और उग्र होती गई। ठाकरे पटेल और नानजी पटेल का प्रारंभिक नेतृत्व था। फिर इसी आंदोलन से साधु सीताराम दास जुड़ गए। हरिभाई किंकर जुड़ गए। ये प्रारंभिक नेतृत्व करता है। अब देखो, घटना ये लगभग 1906 के आसपास की है, लेकिन उस समय हिंदुस्तान में भी कुछ परिवर्तन हो रहे थे। 1906 के बाद ठीक 1907 में कहते हैं कि एक भारत में ऐसी क्रांतिकारी घटना हुई थी जिसके 50 वर्ष 1907 में पूरे हो रहे थे, और वो क्रांतिकारी घटना थी 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के उस समय 50 वर्ष होने वाले थे, और 50 वर्ष हो रहे थे 1907 ईस्वी में। और 1907 ईस्वी में जब 50 वर्ष गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी, तब क्या हुआ? इस 1907 में कहते हैं कि नाम था रास बिहारी घोष, और सचिंद्र सान्याल। इन लोगों ने कहा कि जब 50 वर्ष अपनी आजाद इस 1857 की क्रांति के पूरे हो रहे हैं, तो इसके बदले में उस दिन अपन कोई बड़ा धमाका करते हैं। और उन्होंने दिल्ली में लॉर्ड हॉर्डिंग के ऊपर बम फेंकने का निश्चय कर लिया। यानी क्रांतिकारी घटनाओं का अंजाम शुरू हो रहा है। अब देखो, अगर देखा जाए तो 1907 में ही कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन। और सूरत के अधिवेशन को ही सूरत की फूट कहा जाता है, जहां से कांग्रेस में भी दो धड़े प्रखर हो गए थे, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। तो कहते हैं उग्रवाद एक प्रकार से कहते हैं कि जो एक नरम दल और एक गरम दल, तो गरम दल का जो उदय हो रहा है वो यहीं से हो रहा है। तो इन्हीं घटनाओं के फलस्वरूप उस समय अजमेर में ये काम सौंपा गया था, राजस्थान में वो दो आदमियों को सौंपा गया था। एक का नाम था भूप सिंह और एक का नाम था गोपाल सिंह खरवा। वैसे क्रांतिकारी घटनाओं में देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे, केसरी सिंह बारड, जवाहर सिंह बारड, प्रताप सिंह बारड, अर्जुन लाल सेठी। लेकिन चूंकि ये अपन किसान आंदोलन तक सीमित है अभी, तो किसान आंदोलन पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन इनका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि इनका कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से नाता था। अब जो भूप सिंह और गोपाल सिंह खरवा है, इन्होंने भी घटनाएं दी, तो अंग्रेजों ने इनकी धरपकड़ शुरू कर दी और सबको गिरफ्तार किया गया। और गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह को गिरफ्तार करके अजमेर जिले में एक जेल है टॉडगढ़, तो कहते हैं टॉडगढ़ जेल में कैद कर दिया गया। लेकिन मौका देख करके ये टॉडगढ़ जेल से फरार हो गए। कौन? भूप सिंह और गोपाल सिंह खरवा। अब भूप सिंह जो है वो कहां जाएगा? कहते हैं जो भूप सिंह है वो 1916 में ये आदमी पहुंचता है बिजोलिया। कब पहुंचा? 1916 में। और 1916 में ही कहते हैं कि बिजोलिया में एक संस्था थी, विद्या प्रचारिणी सभा। और विद्या प्रचारिणी सभा का जो संस्थापक था उसका नाम था हरिभाई किंकर।
लेकिन इसकी एक शाखा बिजोलिया में चलती थी और उस बिजोलिया शाखा को संचालित कर रहा था साधु सीताराम दास। यानी याद रखना है, विद्या प्रचारिणी सभा का संस्थापक तो हरिभाई किंकर ही है, लेकिन एक ब्रांच उसकी कहां लगी हुई थी? बिजोलिया में, और बिजोलिया में इसका संचालन कर रहा था साधु सीताराम दास, और वो वहीं पहुंचे हैं। और यहीं से साधु सीताराम दास ने भूप सिंह को कहा कि आप इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करें। और ये भूप सिंह जब वहां से जेल से निकल गए, फरार हुए, तो इन्होंने अपना नाम बदल दिया और वो इतिहास में विजय सिंह पथिक के नाम से जाने गए। किस नाम से जाने गए? विजय सिंह पथिक। अब देखिए, यहां तक विजय सिंह पथिक की एंट्री हो रही है, द्वितीय चरण माना जाता है यहां का। तो कहते हैं ये प्रारंभिक चरण था, और प्रारंभिक चरण में विजय सिंह पथिक के आने तक की ये स्थितियां थी। अब विजय सिंह पथिक आते हैं, अब तब क्या घटना घटित होती है उसको अपन चर्चा करते हैं, लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, जो विजय सिंह पथिक है, वो मेवाड़ में आए 1916 में, और कहां आए? बिजोलिया में। ठीक है। और जब बिजोलिया में आए तो यहां एक सभा संचालित होती थी, विद्या प्रचारिणी सभा। ठीक है, हरिभाई किंकर इसका संस्थापक था। लेकिन जो बिजोलिया में सभा है, इस संस्था का जो संचालन करता था वो करता था साधु सीताराम दास, और यहीं से विजय सिंह पथिक को इस सभा से जोड़ दिया गया। और सभा से जोड़ने के बाद इनको मंत्री पद दिया गया था वहां, और उसके बाद इनको किसान आंदोलन का नेतृत्व दिया गया। यानी अब बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथ में है? विजय सिंह पथिक। अब तो ये विजय सिंह पथिक है, इनका मूल नाम तो भूप सिंह था, और ये मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले थे। और बुलंदशहर कहां है? यूपी में। तो यूपी के बुलंदशहर के निवासी थे, और वो वहां से आए थे राजस्थान में। और कहते हैं कि इनकी जन्मभूमि जरूर उत्तर प्रदेश रही हुई है, लेकिन इनकी कर्मभूमि इन्होंने मेवाड़ को ही बनाया था। अब किसान आंदोलन से जुड़ गए लोगों को उम्मीद थी कि ये व्यक्ति इस किसान आंदोलन की आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएगा, ताकि इसके बारे में जो किसानों की समस्या है उनका कोई न कोई समाधान होगा। लेकिन वास्तव में जिस आदमी को काम सौंपा, उन्होंने इसका काम शुरू भी किया। 1917 में इन्होंने बिजोलिया में ही एक संस्था की स्थापना की, नाम रखा गया ऊपरमाल पंच बोर्ड। क्या नाम रखा गया? ऊपरमाल पंच बोर्ड। और ध्यान रखना, इसका ऊपरमाल पंच बोर्ड का संस्थापक पूछा जाए तो संस्थापक तो विजय सिंह पथिक ही है। लेकिन इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए वो स्थानीय आदमी को बनाया गया, जो वहां के लोगों को अच्छी तरह से समझता हो, और वो स्थानीय आदमी था मन्ना पटेल। यानी मन्ना पटेल को इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष बनाया है, जबकि संस्थापक खूब विजय सिंह पथिक है। तो 1917 में इसकी स्थापना कर दी। अब क्या हुआ? वो उस आंदोलन को और बड़ा रूप देना चाहते थे, लोगों तक इनकी आवाज पहुंचाना चाहते थे। तो कहते हैं ये समाचार पत्र के जरिए हो सकता था। तो उस समय ये कानपुर गए, और कानपुर से उस समय मेवाड़ के ही राणा प्रताप के नाम से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, प्रताप समाचार पत्र। इसमें क्रांतिकारी घटनाओं का उल्लेख किया जाता था। यानी कि अब तक अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने की या राजतंत्र के खिलाफ आवाज उठाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। उस समय कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। और उनकी लेखनी, कहते हैं कि इसका जो संस्थापक था उसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी।
यानी प्रताप समाचार पत्र का संस्थापक कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में ये पत्र प्रकाशित हुआ करता था। अब इसके पास जाके गए कौन? कानपुर भी यूपी में विजय सिंह पथिक भी जानते थे, इनके पास गए और पहली बार बिजोलिया किसान आंदोलन की अगर राष्ट्रीय स्तर पर कहीं चर्चा हुई है तो वो प्रताप समाचार पत्र के नाम से हुई थी, जिस पत्र में इसका उल्लेख मिला है। लेकिन उस समय मेवाड़ में एक स्थानीय समाचार पत्र भी चलता था, और वो स्थानीय समाचार पत्र था ऊपरमाल डंका। कौन सा था? ऊपरमाल डंका। यानी ऊपरमाल डंका नाम के समाचार पत्र में यहां का स्थानीय अखबार था ये, और इसको कहा जाता है ये हस्तलिखित था, और इसका पूरा काम जो था वो था साधु सीताराम दास और एक थे रामनारायण चौधरी। तो दो आदमियों के हाथ में यह काम था। लेकिन कहते हैं 1917 इसके बाद विजय सिंह पथिक चाहते थे कि इस आंदोलन को मैं राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा प्रखर करूं। तब कहते हैं इसी सिलसिले में ये 1918 में बंबई गए, गांधी जी से मिले, और कहते हैं गांधी जी ने इनको आश्वासन दिया। तो गांधी जी का एक सचिव था महादेव भाई, तो कहते हैं महादेव भाई को इनके बारे में चर्चा करने के लिए भी कहा, लेकिन कहते हैं जितना इसको प्रखर रूप देना था वो नहीं दे पाए। तब इनका थोड़ा मन निराश हो गया। तब ये 1919 में ये उसी जब महाराष्ट्र चले गए थे तो ये महाराष्ट्र के स्थान गए वर्धा, और वर्धा जाकर के यानी वर्धा महाराष्ट्र में इन्होंने राजस्थान के एक संघ की स्थापना की, जिस संघ का नाम रखा गया राजस्थान सेवा संघ। और इसी राजस्थान सेवा संघ के यहां से एक प्रकाशित अखबार हुआ, उसका नाम रखा गया राजस्थान केसरी। यानी कि वर्धा से अखबार निकला है राजस्थान केसरी, और वर्धा में ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में, और किसने की है? तो विजय सिंह पथिक ने। लेकिन कहते हैं कि इसकी इतनी भूमिका रही, लेकिन ये चूंकि अखबार राजस्थान की घटनाओं का उल्लेख कर रहा है, लेकिन ये घटना जो अखबार संचालित होता है या राजस्थान सेवा संघ नाम की संस्था है, ये राजस्थान में नहीं है। तो इतना वो लोगों को अपनी जो जितनी बातें बतानी है लोगों के बारे में प्रचार करना वो नहीं कर पा रहे। तब इन्होंने 1920 में इसी राजस्थान सेवा संघ को ये अजमेर लेकर के आ गए और अजमेर में स्थापना कर दी। ध्यान रखना, सिर्फ राजस्थान सेवा संघ पूछे तो 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में ही हुई है, लेकिन इसको राजस्थान ट्रांसफर किया गया 1920 में, और वो अजमेर में किया गया। और अजमेर में जब राजस्थान सेवा संघ आया तो इन्होंने इस पत्र के यहां से भी दो पत्र निकाले इन्होंने, एक नवीन राजस्थान और एक तरुण राजस्थान। इन दोनों समाचार पत्रों का प्रकाशन अजमेर से हुआ है, और अब संस्था आ गई यहां। अब कहते हैं कि विजय सिंह पथिक इतने प्रखर हो गए थे कि इस आंदोलन का पूरा जो आंदोलन है वो विजय सिंह पथिक के नाम से ही जाना गया। लेकिन कहते हैं इनके ऊपर चर्चा क्या हुई? तब कहते हैं कि जब इतनी घटनाएं हुई तो एक आयोग भेजा गया, नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग आया मेवाड़ किसानों की चर्चा करने के लिए। तो उस आंदोलन का नाम, जो आयोग का नाम है, उसका भी नाम याद रखना, बिंदुलाल भट्टाचार्य के नाम से जाना गया। तो ये आए और इन्होंने इनके बारे में चर्चा की, लेकिन फिर भी इनको इतनी सफलता नहीं मिली। तब क्या होता है? तब कहते हैं इसके बाद में इस आंदोलन से जमनालाल बजाज और एक आदमी और जुड़ गया, माणिक्यलाल वर्मा। अब माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत लिखा पंचसीड़ा, और उसके माध्यम से वो किसानों की समस्याओं को भी उल्लेखित कर रहा है। और उस समय की जो इनके ये जो प्रथा थी, कौन सी? वही अपन ने पहले पढ़ी, जो लाग बाग रेवेन्यू टैक्स था, किसानों के ऊपर अत्याचार है। पृथ्वी सिंह, पहले किशन सिंह आया, फिर पृथ्वी सिंह आया, तो कहते हैं उस राजतंत्र के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, और वो आवाज पंचसीड़ा के माध्यम से वो उठा रहे हैं। तो जो उनके अत्याचार है उनके खिलाफ आवाज उठा रही है। अब क्या होगा? घर घर में जागृति का उस समय एक समाचार पत्र था पंचसीड़ा, उसके माध्यम से घर घर में जागरण करवा रहे थे। तो बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन फिर भी इतनी सफलता नहीं मिली। और अंत में जाकर के इस आंदोलन को कहते हैं कि अंतिम स्तर 1941 ईस्वी में इसको पड़ाव मिला, और 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे टी राघवाचार्य।
और टी राघवाचार्य की अध्यक्षता में किसानों से वार्ताएं हुई और इस वार्ता में माणिक्यलाल वर्मा की बड़ी भूमिका थी। वर्मा और टी राघवाचार्य के बीच में जो समझौता हुआ उस समझौते के फलस्वरूप इस आंदोलन की समाप्ति हुई है और तब जाकर के किसानों की समस्याओं का सॉल्यूशन हुआ। और इस समय कहते हैं प्रजामंडल आंदोलन बड़े चरम शिखर पर था, तो कहते हैं कि धीरे धीरे सबको लगा कि अगर इस आंदोलन ने इतना बड़ा रूप ले लिया तो और कहीं घटनाएं बड़ी नहीं हो जाए। तब जाकर के मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य की मध्यस्थता के फलस्वरूप माणिक्यलाल वर्मा से समझौता हुआ और आंदोलन का समापन हुआ। तो ये वो आंदोलन है जो लगभग 44 वर्ष तक चला है और भारत के इतिहास में इतनी लंबी अवधि तक चलने वाला पहला आंदोलन है। लेकिन कहते हैं 44 वर्ष बाद जाकर के इसको समस्या का कोई कहते हैं सॉल्यूशन मिला है। तो ये आंदोलन बड़ा व्यापक आंदोलन था। दूसरा, इस आंदोलन में कई घटनाएं ऐसी घटित हुई जो क्रांतिकारी घटनाओं से संबंधित भी है और बाद में इसको प्रजामंडल आंदोलन ने भी इसका रूप ले लिया था। तो ये है अपना टॉपिक बिजोलिया किसान आंदोलन। कल के टॉपिक में अपन एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे और वो टॉपिक रहेगा भील आंदोलन। तब तक के लिए धन्यवाद।